हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो सबसे बड़ी अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तराखंड में प्रवक्ता बनने वाले हैं। काफ़ी बड़े कन्फ्यूज के बाद पहले उत्तराखंड प्रवक्ता की भर्ती के फॉर्म भरे जाते हैं, फिर उसको रद्द कर दिया जाता है, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है, सिलेबस बिल्कुल आता नहीं है। फिर कुछ माह बाद हमारा जो परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाता है और उसमें प्रवक्ता भर्ती की 4 डेटें प्रस्तावित कर दी जाती है। लेकिन इन बीचों में किसी भी अभ्यर्थी को छोड़ अगर कुछ अभ्यर्थियों को छोड़ दो तो सभी अस्त व्यस्त रहे और किसी ने ढंग से पढ़ा भी नहीं होगा। अगर जो लगातार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए कि परीक्षा पूर्व में जो परीक्षा हुई थी उसमें क्योंकि इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका सिलेबस जो है ठीक से निर्धारित नहीं हुआ था। तो इस बार जो परीक्षा होने वाली उसके लिए सिलेबस पैटर्न या इसको लेकर बहुत सारे हमारे अभ्यर्थियों के दिमाग में ये सवाल चल रहे थे। इस कन्फ्यूजन की आबाधाबी में कुछ भी पढ़ नहीं पाए, लोग अलग अलग भर्तियों के पीछे भागना शुरू कर दिया था। लेकिन आज आयोग ने सारा जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म कर दिया है और साथ साथ हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी है, क्योंकि परीक्षा जो है परीक्षा डेट पहले से ही प्रस्तावित कर दी गई है आयोग ने। और आयोग जो परीक्षाएं कराता है लगभग 90% जो प्रस्तावित डेट होती है वही निर्धारित मानकर चलिए, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है और कम समय में ये परीक्षा क्रैक कर पाना इतना आसान नहीं होगा। ऊपर से जाड़े का मौसम है, ये भी हमारे लिए चुनौती है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। आज मैं जब आयोग की वेबसाइट में गया तो मुझे एक जो हमारे चेयरमैन साहब है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा सा संदेश भेजा था। सबसे पहले मैं उस संदेश को पढ़ लेता हूँ। ये है हमारे रविदत्त गोदियाल जी, इन्होंने अभ्यर्थियों के लिए एक संदेश भेजा है और मुझे उस संदेश को पढ़कर मेरे दिमाग में कई बातें आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। देखो, इसमें लिखा है, मैं अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा करता हूं कि वह वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्ण धैर्य, लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अथक प्रयास करना सुनिश्चित करते रहेंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। और आपकी सम्यक अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति और तथा विश्वास को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सदैव प्रतिबद्ध और दृढ़ संकल्पित है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि वो प्रतिबद्ध भी है और दृढ़ संकल्पित भी है। चुनौतियां हमारे लिए बहुत बड़ी आने वाली है। समस्या ये है कि जो अभी परीक्षा पैटर्न बनाया गया है वह पहले 200 नंबर का होता था, अब वो होने वाला है हमारा 300 नंबर का। और हमारे पास जो समय है, अगर हमारे जनवरी अप्रैल के में 2 डेटें प्रस्तावित है, उसके बाद जून में है। अब एक कन्फ्यूजन है कि परीक्षा किस विषय की किस महीने में होगी, जनवरी में होगी या अप्रैल में होगी या आपकी जून में होगी। ये बात तो आयोग ही बता सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो ये पेपर जो हमारा पैटर्न बना है उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि शायद जो हमारा जो सिलेबस बना है, अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूं तो पॉलिटिकल में ज़्यादा सिलेबस कोई चेंज नहीं है, बस वही जो सिलेबस था उसको ही 2 भागों में बांट दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा ही रहा होगा, आशा करता हूं। लेकिन पैटर्न किस तरह से पेपर पैटर्न बनने वाला है इसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो डेटें निर्धारित हुई है, यानी कि प्रस्तावित हुई थी, जो परीक्षा कैलेंडर निकला था, एग्ज़ाम कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग जो प्रवक्ता की परीक्षाएं होनी है उसके डेट बता देता हूँ। देखो, इसमें जो डेट निर्धारित की गई है, एक कर रखी 5 अप्रैल। 5 अप्रैल, इससे पहले भी है। सबसे पहले देख लेते हैं जनवरी में। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 विषयवार होगी। यहाँ पे इसने एक कन्फ्यूजन खत्म कर दिया था, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ये बात भी क्लियर कर दी थी आयोग ने। और ये डेट, एक ही डेट निर्धारित कर रखी है, वो भी 25 जनवरी को। ये बात अभी ठीक से समझ लो। एक डेट निर्धारित कर रखी 25 जनवरी को पहले, फिर दूसरी डेट जो निर्धारित कर रखी है 5 अप्रैल, उसके बाद आपका 26 अप्रैल को दिखेगा और उसके बाद 14 जून को। अब समझ लो कि ये जो परीक्षा होनी है
एक विषय की एक ही डेट में होनी है। भले परीक्षा वो किस विषय की कब कराए वो आयोग के हाथ पे बात है, लेकिन अब परीक्षा क्योंकि 2 परीक्षाएं होनी हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 प्रश्न पत्र होने हैं। अब वो डेट एक ही डेट में होंगी, इस बात से को भी यहाँ पे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हाँ परीक्षा एक ही डेट में होनी है। इन डेटों में एक विषय की दोनों पेपर हैं वो एक ही डेट पे होंगी। अब आगे हम बात करते हैं जो परीक्षा जो पैटर्न है इस बार का जो आयोग ने दिया है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, वो 3 घंटे के होंगे। समय देख लो 3 घंटे के हैं और अधिकतम 150 आपके अंक हैं एक प्रश्न पत्र पर, और प्रश्नों की संख्या भी 150 है। जरा सोचिए कि प्रश्नों की संख्या भी 150 है और समय 3 घंटे है और अधिकतम अंक भी आपके 150 हैं एक प्रश्न पत्र के लिए, यानी कि प्रत्येक 1 अंक का रहने वाला है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो भी 150 नंबर का है और 185 प्रश्न होने वाले, वो भी 3 घंटे के होने हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूजन होंगे कि ये पेपर जो है एक ही डेट में होंगे। जो कैलेंडर जारी किया है इस हिसाब से तो लगता है कि ये एक ही डेट में होंगे और ये दोनों पेपर होंगे, यानी 3-3 यानी 6 घंटे का पेपर के लिए आपको 6 घंटे के लिए बैठना है। अब सबसे पहले ये 3 दूना 6 घंटे जो हैं परीक्षा हॉल में बैठने के लिए आज से ही आप प्रयास कर लो कि आपको 6 घंटे परीक्षा हॉल में बैठना ही बैठना है। सबसे बड़ी चुनौती तो हमें यही लग रही है। अगर विषय की बात करें तो इसमें जो सारे मुख्य विषय हैं, इसमें जो 17 विषय दिए गए हैं सबका पैटर्न लगभग वही है, किसी के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है, सबके 2 ही प्रश्न पत्र होने वाले हैं। अब इसमें जो सिलेबस बना है, सिलेबस की हम बात करते हैं। सिलेबस को हम तभी देखेंगे, अब इसकी PDF को मैं देखता हूँ सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ। वो तो जो आप अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं कि आप देखेंगे कि उसमें बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूं तो जो पुराना जो पेपर था, जो पुराना सिलेबस था 2021-22 का से पहले का, या जो 18 का था या 21 का था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना रखा है पॉलिटिकल का। केवल उन्होंने जो 4 खंड दिए थे, 4 खंड में पहला और चौथे को मर्ज कर दिया है और दूसरे और तीसरे को मर्ज कर दिया गया है। तो आप ये सिलेबस आप इस PDF में देख सकते हैं। तो देखते हैं ये नागरिक शास्त्र का जो सिलेबस है, पहले प्रश्न पत्र के लिए उन्होंने ये जो पहला ये सेक्शन A है और इसी को ही बांट दिया है सेक्शन B, और इसी प्रकार से सेक्शन C दे रखा है प्रश्न पत्र 2 के लिए, यानी दूसरे प्रश्न पत्र के लिए सेक्शन A B। तो इसमें कुछ नहीं कर रखा है इसने, पैटर्न सिलेबस पूरा पुराना ही है। केवल इसने जो, अगर पिछला आप सिलेबस देखेंगे तो पहले और चौथे को मर्ज कर दिया है और सेकंड और थर्ड को मर्ज कर दिया है, बाकी सिलेबस में कोई चेंज हुआ नहीं है। अगर अन्य सब्जेक्टों की बात करें तो वो सारे स्टूडेंट देख सकते हैं, अपने पुराने जो सिलेबस से मैच कर सकते हैं कितने नया इम्प्रूव उसमें बढ़ा रखा है या कम कर रखा है, बाकी सिलेबस वही रहने वाला है। तो सभी के अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। अब कुछ अगर नई अपडेट आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।